प्रीलिम्स 2024 आने वाला है और ये जो आखिरी के महीने होते हैं ना, एज ए स्टूडेंट मैंने भी फेस किया है और लगभग हम सब फेस करते हैं कि हम पढ़ाई बहुत सारी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि एक प्रेशर फील होने लगता है, बर्डन लगने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि बाकी सब शायद हमसे ज़्यादा तैयार हैं, हमारी कम तैयारी है, या फिर अपने ऊपर बहुत सारा गुस्सा आने लगता है, गिल्ट होने लगता है कि मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ाई करी, मैं पहले भी तो 2 महीने पहले भी तो स्टार्ट कर सकता था या कर सकती थी, या मैंने देखो ये किताब खरीदी थी मैंने पढ़ी नहीं, या मैंने लेक्चर्स नहीं गई मैं प्रॉपरली, या जो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी गलतियां होंगी जो आपने अभी से पहले करी होंगी और हम सब करते हैं। इट्स ओके, नाउ इट इज़ टाइम टू करेक्ट योर कोर्स। जो गलतियां हो गई हम उन पे चाहे अभी कितना भी पछता लें, कितने भी दुखी हो जाएं, हम उन्हें करेक्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। नाउ विद द न्यू सिचुएशन इन हैंड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, अब इवैल्यूएट करो, एक ऑनेस्ट इवैल्यूएशन कि किस तरीके से अब मैं इतने बचे हुए दिन में इस चीज़ को कवर कर सकती हूँ या कैसे तैयारी कर सकता हूँ। आपको उस ऑनेस्ट इवैल्यूएशन की ज़रूरत है और अपनी एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जो उतने ही टाइम पीरियड के लिए हो। पहले जो गलतियाँ हो गई उसके लिए गिल्ट करके हम अपने आप को इस साइकिल में डाल लेते हैं जहाँ पे हम बार बार खुद ही को इतना परेशान करते हैं मेंटली कि हम आगे भी पढ़ाई नहीं कर पाते। यानी कि गलती पे रोने के बाद दूसरी गलती और उस गलती पे रोने के लिए फिर तीसरी गलती। तो हमें बार बार गलतियां नहीं करनी। अब जो हो गया जाने दीजिए, लेट इट गो। उस पर बाद में इवैल्यूएट कीजिएगा एग्जाम के बाद कि आपने पहले पढ़ाई क्यों शुरू नहीं करी, क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन करा, या क्या 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 रहा, किस वजह से आपकी तैयारी अभी तक नहीं उतनी अच्छी हुई थी। अब टेक एक्शन, मेक अ न्यू स्ट्रैटेजी, completely exam oriented, completely prelims oriented and start working। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे और ऐसा सोच रहे होंगे कि अब कैसे पॉसिबल है, अब तो थोड़े से ही दिन बचे हैं, अप्रैल ख़त्म हुआ है, मई और आधा जून अभी बाकी है। सो वी कैन, क्योंकि पहले भी कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है, चाहे आपको अभी ऐसा लग रहा हो आपको याद नहीं है, आपने पढ़ा होगा। अब अगर आप उन्हें अच्छे से पूरे सिस्टमैटिक ढंग से आप रिवाइज कर लें, 80-20 प्रिंसिपल लगाते हुए, जो 80% ऐसी चीज़ है जो 20% मार्क्स देती है, उसको थोड़ा सा पीछे प्रायोरिटी में रख के उस 20% पे हम फोकस करें जो कि हमें 80% रिजल्ट देता है। वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम कम टाइम में लिमिटेड एफर्ट से अच्छे रिजल्ट्स पा सकें। एंड दिस वर्क्स एवरीवेयर। बस उसे आपको अपनी यूपीएससी की तैयारी पे लगाना है और कोशिश करनी है कि हम अपने आप को टॉर्चर ना करें और ज़्यादा खुद को गिल्ट के भाव के अंदर अपनी परफॉर्मेंस डाउन ना करें। एक बार MS धोनी सर ने कहीं पर एक लाइन बोली थी कि अगर मुझे प्लेयर के लिए चॉइस करनी होती है तो अगर मेरे पास चॉइस है अंडर कॉन्फिडेंट बट ब्रिलियंट प्लेयर और कॉन्फिडेंट बट एवरेज प्लेयर, आई विल चूज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। सो कॉन्फिडेंस इज दैट मच नेसेसरी। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छे से कॉन्फिडेंटली अप्रोच करो एग्जामिनेशन को। होना ना होना, देखो लंबी जो तैयारी है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन अब जितना भी टाइम बचा है, जो भी कार्ड्स आपके हाथ में हैं, प्ले देम वेल। डू नॉट गो इनटू द साइकिल ऑफ रिग्रेट, गिल्ट, है ना, एंड थिंकिंग बैड अबाउट यू। इट्स ओके, इस सब के लिए बाद में टाइम मिलेगा। अभी एग्जाम टाइम है, फोकस टाइम है, एकदम रूथलेस फोकस के साथ आप स्टार्ट करिए। स्ट्रैटेजी बनाइए। जब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, एक बच्चे की तरह नहीं, एक ऑफिसर की तरह स्ट्रैटेजी बनाइए कि कब, कहाँ, कैसे मुझे अपना ये टारगेट कंप्लीट करना है। एंड देन स्टार्ट योर वर्क। अगला 1.5 महीना इस अपने आप को भी दिखा दो, अपने फैमिली वालों को भी दिखा दो और जो आसपास है उनको भी दिखा दो कि आप मेहनत कर सकते हो। वो कहानियाँ सुनिए ना, रातों नहीं सोए, बहुत मेहनत करी,
सैंडविच और चाय पे जिंदा रहे और पता नहीं क्या क्या क्या। तो शायद अभी वो 1.5 महीना है जब वो कहानियाँ बनेंगी। तो कहानियाँ बनाइए ताकि जब सक्सेस होएं तो किसी को सुनाने का मन करे, और अगर अनसक्सेस भी रहें तो कम से कम इतना तो पता रहे कि हम इतनी मेहनत कर सकते हैं। ये भी बहुत कॉन्फिडेंस की चीज़ है। बहुत सारे लोगों को शायद लगता ही नहीं है कि वो इतनी मेहनत कर सकते हैं, वो अपने आप से डर जाते हैं, पता है। तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने आप को भी दिखाओ कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। मेहनत कीजिए, 1.5 महीना है, बहुत टाइम है। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, रिवाइज कीजिए एंड बी रेडी फॉर सक्सेस।